यह कथा न्याय के देवता और कर्मों का फल देने वाले भगवान शनि देव की महिमा से जुड़ी हुई एक अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली कथा है। शनि देव का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय आ जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे केवल बुरे कर्मों का दंड और अच्छे कर्मों का उचित फल देने वाले देव हैं। उनकी कृपा जिस पर हो जाए उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस पावन कथा को सच्चे मन से सुनता है उसके जीवन से शनि दोष, बाधाएं और दुर्भाग्य दूर होने लगते हैं। इस कथा में छुपा है एक गहरा संदेश जो हमें हमारे कर्मों का महत्व समझाता है और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस दिव्य शनि देव की कथा को अंत तक जरूर सुने और बीच में बिल्कुल भी न छोड़े, क्योंकि इसका हर एक शब्द आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखता है। हो सकता है यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता का नया द्वार खोल दे। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धर्मराज नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही ज्ञानी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। दोनों पति पत्नी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। उनके आराध्य देव थे सूर्य नारायण। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर वे सूर्य देव को अर्घ्य देते और उनकी स्तुति करते। उनके जीवन का यह क्रम कभी नहीं टूटता था, किंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने अनेक व्रत रखे, किंतु वर्षों बीत जाने के बाद भी उनके घर संतान का आगमन नहीं हुआ। अब वे प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुके थे। धर्मराज और सुशीला के मन में गहरी निराशा छा गई। एक दिन धर्मराज ने सुशीला से कहा, प्रिय, अब तो संसार का मोह त्याग कर हम दोनों वन में चलें और वहीं तपस्या करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत करें। सुशीला ने सिर झुकाकर कहा, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार दोनों ने गृहस्थी का त्याग कर दिया और घर से निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक सुंदर स्थान देखा जहां एक पवित्र सरोवर था और उसके समीप एक आम का बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष की छाया में उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं निवास करने लगे। उनकी दिनचर्या वैसी ही थी, स्नान, पूजा और सूर्य देव का ध्यान। एक दिन की बात है, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही धर्मराज नित्य कर्म के लिए सरोवर पर गए। स्नान करके वे जैसे ही सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए जल लेकर खड़े हुए, उन्होंने देखा कि सूर्य की पहली किरण के साथ ही आकाश से एक अद्भुत तेजपुंज प्रकट हुआ। वह तेज धीरे धीरे नीचे उतरा और उनके सामने एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया। वे कोई और नहीं, स्वयं सूर्य देव थे। उनका शरीर अग्नि के समान देदीप्यमान था और उनके मुख पर अद्भुत तेज था। धर्मराज भय और श्रद्धा से कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े और उन्होंने सूर्यदेव को प्रणाम किया। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या और अटल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम जो चाहो मांग लो। धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि आप प्रसन्न हैं तो एक ही वर दीजिए कि मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में आपके चरणों का स्मरण होता रहे। सूर्यदेव ने उनकी निस्पृहता देखकर और भी प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी यह विनम्रता देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम जो नहीं मांग रहे हो वह मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूं। तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी होगा। वह संपूर्ण लोकों में विख्यात होगा और उसकी महिमा अपरंपार होगी। यह कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। धर्मराज आनंद और आश्चर्य से भर गए।
वे शीघ्र ही कुटिया में लौटे और सुशीला को यह अद्भुत वृत्तांत सुनाया। दोनों ने भगवान सूर्य की कृपा के लिए आभार व्यक्त किया। कुछ समय बीता और सुशीला गर्भवती हुई। नियत समय पर उसने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक के जन्म के साथ ही आकाश में अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और चारों ओर एक विचित्र सी छा गई। किंतु सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस बालक का शरीर अत्यंत काला था। उसके जन्म लेते ही उसने अपनी दृष्टि चारों ओर डाली और उस दृष्टि में अपूर्व तेज था। धर्मराज और सुशीला ने पुत्र रत्न पाकर तो आनंद मनाया, किंतु वे उसके काले वर्ण को देखकर कुछ चिंतित भी हुए। उन्होंने उसका नाम रखा कृष्ण। किंतु यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होने लगा, उसकी लीलाएं देखते ही बनती थीं। वह कभी किसी से कुछ नहीं बोलता था और उसकी दृष्टि अत्यंत गंभीर और तीक्ष्ण रहती थी। उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता कि वह कौन है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। एक दिन वह आम के वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान में लीन था। उसी समय एक दिव्य आवाज उसके कानों में पड़ी, हे कृष्ण, तुम स्वयं भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा नाम शनैश्चर होगा और तुम संसार में न्याय और कर्म के देवता के रूप में जाने जाओगे। तुम धीरे धीरे चलने वाले हो, इसलिए तुम्हारा नाम शनि भी होगा। तुम्हारा कर्म होगा लोगों को उनके कर्मों का फल देना। तुम जीवों को उनके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार सुख या दुख दोगे। तुम न्यायमूर्ति होगे और तुम्हारे न्याय से कोई बच नहीं सकेगा। यह सुनकर शनि के मन में अपने कर्तव्य का बोध हुआ। उन्होंने उसी क्षण से कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने निराहार रहकर वर्षों तक घोर तप किया। उनके तप से देवता, दानव सब प्रभावित हुए। उनके शरीर का काला रंग और भी गहरा हो गया। उन्होंने नीले वस्त्र धारण किए और एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में वरद मुद्रा लिए हुए वे अपने आसन पर विराजमान रहने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम जो वरदान चाहो मांग सकते हो। शनि ने आंखें खोलीं और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, पितामह, मैं केवल एक ही वर चाहता हूं कि मैं सदैव न्याय के मार्ग पर चलूं। मुझे यह शक्ति प्रदान करें कि मैं बिना किसी भय या मोह के प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल दे सकूं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, तुम्हें यह शक्ति प्राप्त होगी। तुम न्याय के प्रतीक बनोगे और तुम्हारी गति धीमी होगी, जिससे सभी को अपने कर्मों का फल भोगने का समय मिल सके। तुम्हारा वाहन गिद्ध होगा और तुम रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों में अपना प्रभाव रखोगे। यह वरदान पाकर शनिदेव और भी शक्तिशाली हो गए। उन्होंने अपने माता पिता को दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद देकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग उनसे डरने लगे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। उनके नाम से ही लोग कांप उठते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ते ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मच जाती थी। उनके कोप से राजा भिखारी हो जाते थे और भिखारी राजा। उनके प्रभाव से मनुष्य के सारे सुख सुविधाएं समाप्त हो जाती थीं और उसे जीवन में कष्ट ही कष्ट झेलने पड़ते थे। एक बार की बात है, सभी देवताओं ने मिलकर एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषिमुनि आमंत्रित थे। शनिदेव भी वहां पधारे। सभी देवता उन्हें देखकर भयभीत हो गए और उनसे दूर हटने लगे। केवल इंद्र और कुछ प्रमुख देवताओं ने ही उनका स्वागत किया। उसी समय एक विचित्र घटना घटी। वहां पर सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आए थे। शनिदेव का वाहन गिद्ध भी वहीं खड़ा था।
सहसा उस गिद्ध ने अपनी पंखों से ऐसा जोरदार झटका दिया कि वहां उपस्थित अन्य देवताओं के वाहन घबराकर इधर उधर भागने लगे। इससे वहां अफरातफरी मच गई। इंद्र ने यह देखकर शनिदेव से कहा, हे शनिदेव, आपके वाहन ने यहां अशांति फैला दी है, कृपया इसे नियंत्रित करें। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, देवराज, मेरा वाहन तो केवल अपने स्वामी की उपस्थिति का परिचय दे रहा था। जब मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ तो दूसरों के वाहनों का यहाँ रहना उचित नहीं। इंद्र इस उत्तर से कुछ अप्रसन्न हुए, किंतु वे कुछ बोल नहीं पाए। यज्ञ संपन्न हुआ और सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। शनिदेव की न्यायप्रियता की एक और प्रसिद्ध कथा है जो राजा विक्रमादित्य से जुड़ी है। राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम, दानशीलता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कीर्ति से एक बार शनिदेव भी प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि इस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने कर्तव्य पर कितना दृढ़ है। उन्होंने राजा के राज्य पर अपनी दृष्टि डाली और राजा के जीवन में उथल पुथल मच गई। एक एक करके राजा के सभी सुख समाप्त हो गए। उनके कोष खाली हो गए, उनके मित्र शत्रु बन गए, प्रजा उनसे दूर होने लगी। उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े। कई वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। अंत में जब राजा पूरी तरह से निर्धन और निःसहाय हो गए, तब एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया और बोला, राजन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? राजा ने दुखी होकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास तो स्वयं खाने को कुछ नहीं है, मैं कैसे आपकी भूख शांत करूं? ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके पास कुछ तो है ही, आप जो कुछ भी दे सकते हैं दे दीजिए, मुझे अत्यंत भूख लगी है। राजा ने चारों ओर देखा। उनके पास केवल एक फटा हुआ वस्त्र था जिसे उन्होंने ओढ़ रखा था। उन्होंने तुरंत उस वस्त्र को उतारकर ब्राह्मण को दे दिया और बोले, हे महात्मा, यही मेरे पास है, इसे स्वीकार करें। ब्राह्मण ने वह वस्त्र ले लिया और अंतर ध्यान हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन विक्रमादित्य, मैं शनिदेव तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने जो अपने पास एकमात्र वस्त्र भी एक भूखे ब्राह्मण को दे दिया, यह तुम्हारी महानता और दानशीलता को दर्शाता है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें पुनः तुम्हारा राज्य प्राप्त होगा। इस प्रकार शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को उनके धैर्य और कर्तव्यपरायणता के कारण आशीर्वाद दिया। शनिदेव की एक और अत्यंत प्रचलित कथा है जो गणेश जी से जुड़ी है। एक बार शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव से मिलने गए। सूर्यदेव के दरबार में उनका सम्मान हुआ, किंतु वहां एक छोटा सा बालक भी था जो गणेश जी के अलावा और कोई नहीं थे। गणेश जी अपनी माता पार्वती के आदेशानुसार उनके द्वार पर पहरा दे रहे थे। शनिदेव जैसे ही उस द्वार पर पहुंचे, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, हे देव, मेरी माता अंदर स्नान कर रही हैं, आप कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। शनिदेव ने कहा, बालक, मैं शनिदेव हूं, मुझे किसी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी अंदर जाऊंगा। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, हे देव, आप चाहे कोई भी हो, मेरे माता पिता के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक माता स्नान कर रही हैं, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यह सुनकर शनिदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि गणेश जी पर डाल दी। उनकी दृष्टि का प्रभाव अत्यंत प्रबल था। गणेश जी का शरीर जो कि परम दिव्य था, उस पर उनकी दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ सकता था? किंतु उन्होंने लीला रची। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का सिर, जो कि गज का था, उनके धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा।
यह देखकर वहां भयंकर हाहाकार मच गया। देवी पार्वती भीतर से भागकर बाहर आईं और अपने पुत्र को इस दशा में देखकर विलाप करने लगी। भगवान शिव भी वहां आ गए। पार्वती जी ने शनिदेव को शाप दे दिया, हे शनि, तुमने मेरे पुत्र की ऐसी दुर्गति की है, इसलिए तुम्हें भी इसी प्रकार कष्ट भोगना पड़ेगा। तुम्हारे देखते ही तुम्हारी पत्नी तुम्हें त्याग देगी। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैंने तो केवल अपने स्वभाव के अनुसार कार्य किया है। जिस पर भी मेरी दृष्टि पड़ती है उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। मैं जानबूझकर नहीं करता, यह मेरा धर्म है। तब भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कहा, पार्वती, शनि ने अनजाने में ऐसा किया है। वह न्याय का देवता है, उसका यह कार्य है। अब इसका कोई उपाय करना चाहिए। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी को गजानन रूप मिला। शनिदेव के शाप का भी निवारण हुआ और उन्हें भी उनके कर्म का फल भोगना पड़ा, किंतु बाद में सब शांत हो गया। शनिदेव की एक और रोचक कथा है जो हनुमान जी से जुड़ी है। कहा जाता है कि शनिदेव अत्यंत बलशाली और प्रतापी थे, किंतु हनुमान जी के सामने उन्हें भी नतमस्तक होना पड़ा था। एक बार शनिदेव ने हनुमान जी के सिर पर अपनी दृष्टि डाल दी, क्योंकि वे उनके बल की परीक्षा लेना चाहते थे। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे और उनमें अपार शक्ति थी। शनिदेव की दृष्टि का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत हनुमान जी ने शनिदेव को पकड़ लिया और अपने कंधे पर बिठा लिया। उन्होंने शनिदेव को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने उनसे वचन नहीं ले लिया कि जो भी भक्त उनकी, हनुमान जी की पूजा करेगा, उसे शनि का कोई भय नहीं रहेगा। तभी से यह मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से शनि का प्रकोप शांत हो जाता है। शनिदेव का व्यक्तित्व अत्यंत जटिल और रहस्यमय है। वे न केवल कष्ट देने वाले हैं, बल्कि वे जीवन में अनुशासन, संयम और धैर्य का पाठ भी सिखाते हैं। उनकी साढ़े साती और ढैया जैसी अवधियों को अत्यंत कष्टकारी माना जाता है, किंतु ये अवधियां व्यक्ति को उसके कर्मों का लेखा जोखा समझने और आत्मनिरीक्षण करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति इन कष्टों को सहन कर लेता है और अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता, वही वास्तव में शनिदेव का प्रिय भक्त होता है। शनि की दशा में व्यक्ति को जितने कष्ट मिलते हैं, उतना ही वह आत्मिक रूप से बलवान बनता है। इस प्रकार शनिदेव न्याय के देवता, कर्म के फलदाता, धीरे धीरे चलने वाले किंतु अपने लक्ष्य से कभी न चूकने वाले, आज भी करोड़ों हृदयों में विराजमान हैं और अपने भक्तों को उनके कर्मों का उचित फल प्रदान कर रहे हैं। उनका स्मरण, उनका पूजन, उनका ध्यान व्यक्ति को जीवन के वास्तविक सत्य से अवगत कराता है और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनकी कृपा से ही मनुष्य अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। शनिदेव सिखाते हैं कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है और उसके फल से कोई नहीं बच सकता। उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। उनका नाम सारे संसार में फैला हुआ था। वे न केवल एक प्रतापी और वीर राजा थे, बल्कि अत्यंत दानी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल भी थे। उनके दरबार में नवरत्न विद्यमान थे और उनकी प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। उनके राज्य में किसी को किसी बात की कमी नहीं थी। कोई भूखा नहीं सोता था, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता था। उनके पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। वे सिंहासन पर विराजमान होकर जब न्याय करते थे तो उनका तेज सूर्य के समान प्रखर होता था। उनकी कीर्ति से एक बार स्वयं शनिदेव भी अत्यंत प्रसन्न हुए। शनिदेव जो न्याय के देवता माने जाते हैं और जिनकी दृष्टि पड़ते ही जीवन में उथल पुथल मच जाती है,
वे यह देखकर अति प्रसन्न थे कि धरती पर एक ऐसा राजा है जो पूरी निष्ठा और न्यायपूर्वक राज्य कर रहा है। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे, यह राजा जब सुख और वैभव के शिखर पर है तब तो न्याय और दान करना आसान है, लेकिन अगर इसके जीवन में कठिनाइयां आए, यदि यह दरिद्र और निःसहाय हो जाए, तो क्या इसका धैर्य और कर्तव्यपरायणता वैसी ही बनी रहेगी? क्या यह तब भी दान कर सकेगा जब उसके पास कुछ भी न हो? क्या इसका न्याय प्रेम तब भी अडिग रहेगा जब उसे स्वयं अन्याय सहना पड़े? यह विचार मन में आते ही शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि उज्जैनी के राजमहल पर डाली और धीरे धीरे अपनी धीमी गति से राजा के जीवन में प्रवेश करना शुरू कर दिया। आरंभ में तो राजा को कुछ विशेष अंतर महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर एक एक करके ऐसी घटनाएं होने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके जीवन को तहस-नहस कर रही हो। पहला झटका लगा राजकोष पर। अचानक आय के सारे स्रोत सूखने लगे। व्यापार मंदा पड़ गया, कर संग्रह में कमी आने लगी और जो धन था वह भी अकारण ही नष्ट होने लगा। जो कोष कभी सोने चांदी से भरा रहता था वह खाली होता चला गया। राजा ने अपने मंत्रियों से इसका कारण पूछा, किंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। इसके बाद राजमहल में कलह बढ़ने लगी। राजा के छोटे भाई, जो हमेशा उनके प्रति वफादार रहे थे, उनके मन में संदेह और अविश्वास पनपने लगा। राजा के मित्र और सहयोगी धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे। उनके सबसे करीबी सलाहकारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। दरबार के लोग जो कभी उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे, अब उनके सामने आने से कतराने लगे। राजा के मुख पर वह तेज धीरे धीरे क्षीण होने लगा। इससे भी बुरा समय आया जब राजा के स्वास्थ्य पर संकट आया। उन्हें ऐसे रोगों ने घेर लिया जिनका कोई इलाज राजवैद्यों के पास नहीं था। उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला गया। उनकी पत्नी और बच्चे भी बीमार पड़ने लगे। घर में सिर्फ चिंता और रोग का साम्राज्य था। शनिदेव की यह परीक्षा यहीं नहीं रुकी। अब उन्होंने राजा के राजनीतिक जीवन पर प्रहार किया। पड़ोसी राज्यों के शत्रु, जो कभी विक्रमादित्य के पराक्रम से कांपते थे, अब उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस करने लगे। एक के बाद एक युद्ध हुए और हर बार राजा को हार का सामना करना पड़ा। उनकी सेना के वीर योद्धा मारे गए और जो बचे वे भी राजा का साथ छोड़कर भाग गए। शत्रुओं ने राज्य के बड़े बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे विक्रमादित्य का विशाल साम्राज्य सिकुड़कर एक छोटे से गांव के बराबर रह गया। अंततः वह दिन भी आया जब राजा को अपनी राजधानी उज्जैनी भी छोड़नी पड़ी। विजयी शत्रुओं ने राजमहल पर कब्जा कर लिया और राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ केवल एक मैले कुचैले वस्त्र में शरीर ढंककर जंगलों की राह लेने को मजबूर हो गए। वे कभी जिस सिंहासन पर विराजमान हुआ करते थे, आज उनके पास पैर रखने को भी जमीन नहीं थी। जंगल का रास्ता कंटकों से भरा था। राजा के कोमल पैरों में छाले पड़ गए। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। बच्चे रोते थे, पत्नी व्याकुल हो जाती थी, किंतु राजा ने हार नहीं मानी। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे। रास्ते में कभी किसी वृक्ष के नीचे रात बिताते, कभी किसी पर्वत की गुफा में फलमूल खाकर अपनी जीवन यात्रा चलाते। एक दिन घूमते घूमते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। सूर्य ढल रहा था और अंधेरा घिरने लगा था। राजा अत्यंत थके हारे थे। उन्होंने एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। उनकी पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, किंतु राजा के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इन बच्चों को कहीं से कुछ खाने को ढूंढो। मैं यहां तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं।
रानी जंगल में भोजन की तलाश में चली गईं। राजा वृक्ष के नीचे अकेले बैठे थे। उनकी दशा देखते ही बनती थी। उनके केश बिखरे हुए थे, शरीर मिट्टी से सना हुआ था और वे जो वस्त्र पहने हुए थे वह भी फटकर केवल शरीर ढकने लायक रह गया था। तभी सहसा उनके सामने एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ। उस ब्राह्मण का शरीर अत्यंत कृश था, उसके केश सफेद थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, किंतु उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और भूख थी। वह धीरे धीरे राजा के पास आया और बोला, बेटा, मैं एक अतिथि हूं, बहुत दिनों से भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? यह सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं कितना अभागा हूं कि आप जैसे अतिथि मेरे द्वार पर आए और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक राजा था, आज एक भिखारी हूं। मेरे पास स्वयं खाने को नहीं है, मैं आपको क्या दूंगा? ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम राजा विक्रमादित्य हो। तुम्हारे दान की कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है। क्या यह सच है कि आज तुम एक भूखे ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा दोगे? राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे देवता, मैं क्या करूं? मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने राजा के शरीर पर नजर दौड़ाई और बोला, बेटा, तुम्हारे पास तो यह वस्त्र है, इसे ही मुझे दे दो। भूख से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। राजा ने अपने शरीर को देखा। उनके पास केवल एक ही वस्त्र था जो उनके शरीर पर लिपटा हुआ था। यदि वह भी दे देंगे तो उनका शरीर नग्न हो जाएगा। किंतु उनके मन ने कहा, धर्म तो यही कहता है कि अतिथि देवो भवः, अतिथि को भगवान मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं अपने शरीर की लाज रखूंगा और इस भूखे ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा दूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। यह विचार आते ही राजा ने बिना किसी संकोच के अपने शरीर से वह एकमात्र फटा पुराना वस्त्र उतारा और ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, यही मेरे पास है, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। ब्राह्मण ने वह वस्त्र ले लिया और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक दिव्य तेज था। वह कुछ क्षण वहां खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे वृक्ष की ओर बढ़ने लगा। तभी आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। घने बादल छंट गए और आकाश में दिव्य ज्योति फैल गई। उस वृद्ध ब्राह्मण के स्थान पर अब स्वयं शनिदेव प्रकट हुए थे। उनका श्याम वर्ण, दिव्य मुकुट, नील वस्त्र और गिद्ध पर सवार रूप देखकर राजा विस्मित और भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत भूमि पर सिर झुका दिया। शनिदेव ने गंभीर किंतु करुणामय स्वर में कहा, उठो राजन विक्रमादित्य, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुमने सुख के समय तो दान किया ही, लेकिन दुहक के इस चरम क्षण में भी, जब तुम्हारे पास अपना शरीर ढकने के अलावा कुछ नहीं था, तुमने वह भी एक भूखे ब्राह्मण को दे दिया। यह तुम्हारा अदम्य साहस, तुम्हारी कर्तव्यपरायणता और तुम्हारा असीम दानशीलता का परिचय है। मैं तुम्हारे धैर्य और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूं। राजा ने सिर उठाकर कहा, प्रभु, आपकी यह परीक्षा, मैंने तो केवल अपना धर्म निभाया। शनिदेव ने कहा, विक्रमादित्य, तुमने जो यह धर्म निभाया है, इसी के कारण आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अब तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें पुनः तुम्हारा राज्य और वैभव प्राप्त होगा। तुम्हारे शत्रु परास्त होंगे और तुम्हारी कीर्ति पहले से भी अधिक बढ़ेगी। मैं तुम पर सदैव प्रसन्न रहूंगा। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। उसी क्षण राजा को आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, अब तुम उज्जैनी लौट चलो।
तुम्हारा राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इस घटना के कुछ ही समय बाद राजा की पत्नी कुछ फल लेकर लौटी। राजा ने उन्हें यह पूरा वृत्तांत सुनाया। सभी ने शनिदेव की कृपा का अनुभव किया। जैसे ही उन्होंने उज्जैनी की ओर प्रस्थान करना चाहा, वैसे ही दूर से उनके मंत्रियों और सेनापतियों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने राजा को प्रणाम करके बताया कि राज्य पर आक्रमण करने वाले शत्रु आपस में लड़कर नष्ट हो गए हैं और उज्जैनी की प्रजा उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रही है। राजा विक्रमादित्य भव्य स्वागत के साथ उज्जैनी लौटे। उनका राजकोष फिर से भर गया। उनके मित्र और सहयोगी लौट आए। उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया और उनके राज्य में फिर से सुख समृद्धि आ गई। उनका यश पहले से भी अधिक बढ़ा और वे एक आदर्श राजा के रूप में सदा के लिए अमर हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव के कष्ट भले ही कितने भी गहरे क्यों न हो, अंततः हमें हमारे धैर्य और सत्कर्मों का पुरस्कार देने के लिए ही होते हैं। उनकी न्यायप्रियता और करुणा का पार नहीं है। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में उज्जैनी नामक एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। यह नगरी अपनी वैभवशाली संस्कृति, ऊंचे ऊंचे महलों, विशाल बाजारों और ज्ञान विज्ञान के केंद्र के रूप में विख्यात थी। उस नगरी पर राजा विक्रमादित्य नामक एक प्रतापी एवं धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा विक्रमादित्य का नाम 7 द्वीपों और 9 खंडों में फैला हुआ था। उनके पराक्रम की गाथाएं देवलोक से लेकर पाताल लोक तक गूंजती थीं। वे न केवल एक अद्वितीय योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, न्यायप्रिय शासक और दानवीर राजा भी थे। उनके दरबार में नवरत्न विद्यमान थे, कालिदास जैसे महाकवि, धन्वंतरी जैसे वैद्य, वरुचि जैसे ज्योतिषी और अमर सिंह जैसे कोशकार। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। किसी के घर में अन्न की कमी नहीं थी, किसी को वस्त्र के लिए तरसना नहीं पड़ता था और किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। राजा स्वयं प्रतिदिन प्रजा की समस्याएं सुनते और न्यायपूर्वक उनका समाधान करते। राजा विक्रमादित्य की दानशीलता की तो मिसाल ही नहीं थी। वे प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराते, सैकड़ों गरीबों को वस्त्र दान करते और जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करते। उनके राज्य में कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। उनके दान की कीर्ति सुनकर दूर दूर से लोग उनके दरबार में आते और उनका उदार हृदय देखकर चकित हो जाते। उनके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उनके नाम मात्र से शत्रु कांप जाते थे। उनके पराक्रम का एक उदाहरण यह भी था कि उन्होंने स्वयं शत्रुओं से युद्ध करके अपनी प्रजा की रक्षा की थी और कभी किसी को अपने राज्य पर आंख उठाने का साहस नहीं हुआ था। राजा के न्यायप्रियता के किस्से भी बहुत प्रसिद्ध थे। वे किसी भी मामले में अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करते थे। चाहे कोई धनी सेठ हो या कोई निर्धन मजदूर, राजा के सामने सब समान थे। उनका सिंहासन ऐसा था जहां हर किसी को न्याय मिलता था। एक बार एक गरीब विधवा की गाय राज दरबार के एक मंत्री के रिश्तेदार ने छीन ली थी। विधवा राजा के पास पहुंची और राजा ने बिना किसी भय या पक्षपात के उस मंत्री के रिश्तेदार को दंडित किया और विधवा को उसकी गाय वापस दिलाई। ऐसे अनेक उदाहरण थे जिनसे उनकी न्यायप्रियता सिद्ध होती थी। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति इस भय से ग्रस्त नहीं था कि उसके साथ कोई अन्याय होगा और उसे न्याय नहीं मिलेगा। उनके राज्य की प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। वे राजा के दर्शनों के लिए दूर दूर से आते और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। राजा के दरबार में हमेशा उत्सव का वातावरण रहता था। संगीत, नृत्य और कला की हमेशा सराहना होती थी। राजा स्वयं कला प्रेमी थे और उन्होंने अपने राज्य में कला और संस्कृति के विकास के लिए अनेक कार्य किए। उनके शासनकाल में उज्जैनी नगरी ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का अद्वितीय केंद्र बन गई थी। एक दिन की बात है,
राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे। चारों ओर मंत्रीगण, दरबारी और विद्वान उपस्थित थे। सहसा दरबार के द्वार पर एक अजीब सी हलचल हुई। एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य पुरुष वहां प्रकट हुए। उनका शरीर सूर्य के समान देदीप्यमान था, उनके मुख पर अद्भुत तेज था और उनके वस्त्र भी दिव्य थे। उन्हें देखते ही सभी दरबारी चकित रह गए। वह दिव्य पुरुष सीधे राजा के सिंहासन के पास आए और बोले, राजन विक्रमादित्य, मैं देवलोक से आया हूं। देवराज इंद्र ने तुम्हारे पराक्रम और न्यायप्रियता की खबर सुनकर तुम्हें आमंत्रित किया है। देवलोक में एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे देवदूत, देवराज इंद्र का निमंत्रण पाकर मैं धन्य हो गया। मैं अवश्य चलूंगा, किंतु मेरे राज्य का क्या होगा? मेरी प्रजा की देखभाल कौन करेगा? देवदूत ने कहा, चिंता मत करो राजन, तुम कुछ ही समय में लौट आओगे और तुम्हारे मंत्रीगण तुम्हारी अनुपस्थिति में राज्य संभाल लेंगे। राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर सारी व्यवस्था का भार सौंपा और देवदूत के साथ देवलोक के लिए प्रस्थान कर गए। देवलोक पहुंचकर राजा ने देखा कि वहां का वैभव अवर्णनीय है। चारों ओर दिव्य उद्यान, सुंदर भवन और देवता विचरण कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। देवराज ने बताया कि देवलोक में कुछ दुष्ट राक्षसों का आतंक बढ़ गया है, जिनका वध करने के लिए एक पराक्रमी मनुष्य की आवश्यकता है। राजा विक्रमादित्य ने यह कार्य स्वीकार किया और अनेक दुष्ट राक्षसों का वध करके देवलोक को उनके आतंक से मुक्त कराया। देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। किंतु राजा के देवलोक में रहने के दौरान उनके राज्य में एक अजीब सी घटना घटी। जब वे देवलोक में थे, उन्होंने देखा कि वहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री निवास करती है। वह स्त्री अपूर्व सौंदर्य से संपन्न थी। उसके मुख पर ऐसी कांति थी मानो चंद्रमा की किरणें उस पर नृत्य कर रही हों। उसके नेत्र कमल के समान विशाल और आकर्षक थे। उसके केश घने और लंबे थे, जो उसके सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा रहे थे। वह स्त्री देवलोक के एक दिव्य उद्यान में निवास करती थी और उसे देखकर राजा का हृदय मोहित हो गया। उन्होंने उस स्त्री के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग की एक अप्सरा थी। राजा उस अप्सरा के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। वह अप्सरा भी राजा के पराक्रम और यश से प्रभावित थी। दोनों में प्रेम हो गया। राजा ने देवराज इंद्र से उस अप्सरा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। देवराज ने यह सुनकर कुछ सोचा, फिर बोले, राजन, यह अप्सरा साधारण नहीं है। इसके साथ विवाह करना सरल नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। राजा ने पूछा, हे देवराज, वे शर्तें क्या हैं? मैं उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हूं। देवराज ने कहा, इस अप्सरा के साथ विवाह करने के लिए तुम्हें अपना राज्य, अपना धन और अपना सब कुछ त्यागना होगा। तुम्हें सांसारिक जीवन से विरक्त होकर केवल इस अप्सरा के साथ देवलोक में रहना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? राजा कुछ क्षण चुप रहे। उनके मन में दो विचार आ रहे थे। एक ओर उनकी प्रजा थी, उनका राज्य था, उनका कर्तव्य था। दूसरी ओर यह अप्सरा थी, जिसके सौंदर्य ने उनका मन मोह लिया था। अंततः उनके मन में मोह ने जीत पाई। उन्होंने निर्णय किया कि वे अपना राज्य त्याग कर इस अप्सरा के साथ देवलोक में ही रहेंगे। राजा का यह निर्णय सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा और उस अप्सरा का विवाह धूमधाम से संपन्न कराया। राजा अब देवलोक में ही रहने लगे। उन्हें देवलोक का सारा सुख वैभव प्राप्त था, किंतु धीरे धीरे उन्हें अपनी प्रजा, अपने राज्य
और अपने कर्तव्यों की याद सताने लगी। वे अपने निर्णय पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने सोचा, मैंने क्या किया? मेरी प्रजा मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। उनका कौन है? मैंने अपने कर्तव्यों को त्याग कर केवल एक स्त्री के मोह में पड़कर यह गलती की है। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं अपने राज्य लौटना चाहता हूं। मेरी प्रजा मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं उन्हें और अधिक समय तक अकेला नहीं छोड़ सकता। अप्सरा ने यह सुना तो उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने कहा, हे राजन, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? हमने तो सदा साथ रहने का वचन दिया था। राजा ने कहा, प्रिय, मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। तुम भी मेरे साथ चलो। हम उज्जैनी में साथ रहेंगे। अप्सरा ने कहा, हे राजन, मैं एक अप्सरा हूं। मेरा स्थान देवलोक है। मैं मृत्युलोक में नहीं रह सकती। यदि तुम जाओगे तो हमेशा के लिए चले जाओगे। राजा ने दृढ़ता से कहा, तो मुझे जाना ही होगा। मेरी प्रजा मेरी पुकार रही है। इतना कहकर राजा ने देवलोक से प्रस्थान किया और मृत्युलोक की ओर चल पड़े। जैसे ही राजा ने देवलोक से प्रस्थान किया, उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उनके साथ एक अदृश्य शक्ति जुड़ गई जो उनका पीछा करने लगी। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि उस अप्सरा का श्राप था। उसने राजा को श्राप दिया था, हे राजन, तुमने मेरा हृदय तोड़ा है। तुम मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए तुम्हारे जीवन में भी वैसा ही वियोग होगा। तुम अपने प्रियजनों से अलग होगे और तुम्हें अनेक कष्ट झेलने पड़ेंगे। यह श्राप राजा के जीवन में घोर संकट लेकर आया। जैसे ही राजा अपने राज्य की सीमा में प्रवेश किए, उन्होंने देखा कि वहां की स्थिति बदल चुकी थी। उनके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था और उनके प्रिय मंत्री और सेनापति युद्ध में मारे जा चुके थे। उनकी प्रजा तितर बितर हो गई थी और उनके महल पर शत्रुओं का कब्जा हो चुका था। उनकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं, किसी को पता नहीं था। राजा निराश और हताश हो गए। वे एक राजा से एक भिखारी बन गए थे। उनके पास न कोई धन था, न कोई सहारा। वे अकेले थे। राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों की खोज शुरू की। वे जंगलों, गांवों और नगरों में भटकते रहे। उन्होंने अनेक कष्ट झेले। कभी उन्हें भूखा रहना पड़ता, कभी उन्हें ठंड में ठिठुरना पड़ता। उनके शरीर पर मैल जम गया, उनके केश बिखर गए, उनके वस्त्र फट गए। जो राजा कभी रेशमी वस्त्र पहनता था और मुकुट धारण करता था, आज वह एक साधारण भिखारी की तरह जीवन बिता रहा था। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और कोई कथा सुन रहे हैं। राजा भी वहां बैठ गए। एक वृद्ध व्यक्ति कह रहा था, बच्चों, यह राजा विक्रमादित्य की कथा है। वे बड़े ही दानी और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, किंतु अफसोस, उनका राज्य अब नष्ट हो गया है और वे स्वयं कहां हैं, किसी को पता नहीं। राजा ने यह सुना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, मैं ही वह राजा हूं जिसकी ये लोग कथा सुन रहे हैं, किंतु आज मेरी यह दशा है। मैंने क्या गलती की थी? केवल मोह के वशीभूत होकर मैंने अपने कर्तव्यों को भुला दिया। आज मुझे इसका फल भोगना पड़ रहा है। वे वहां से उठकर फिर से भटकने लगे। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वह जंगल अत्यंत भयानक था। वहां भयंकर जानवर विचरण करते थे और अंधेरा होने पर वहां घूमना खतरे से खाली नहीं था। राजा ने सोचा कि वे एक वृक्ष के नीचे रात बिता लेंगे। उन्होंने एक विशाल वट वृक्ष देखा जिसकी छाया में वे बैठ गए। रात बहुत अंधेरी थी।
आकाश में बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। राजा के पास न आग थी न भोजन। वे केवल एक फटा पुराना वस्त्र ओढ़े हुए थे। उन्हें बहुत ठंड लग रही थी और भूख भी लगी थी। उन्होंने सोचा कि सुबह होने पर वे कुछ फल मूल खोजेंगे। तभी सहसा अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी मनुष्य की थी जो दर्द से कराह रहा था। राजा ने ध्यान से सुना तो पता चला कि वह आवाज एक वृद्ध व्यक्ति की है। राजा उस आवाज की दिशा में बढ़े। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण भूमि पर पड़ा हुआ है। उसका शरीर बुखार से जल रहा था और वह अत्यंत कमजोर था। राजा ने तुरंत उसके पास जाकर उसका सिर अपनी गोद में रखा और बोले, हे महात्मन, आप कौन हैं? आपको क्या हुआ है? ब्राह्मण ने कमजोर स्वर में कहा, बेटा, मैं एक ब्राह्मण हूं। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। इस जंगल में मुझे लूट लिया गया। मेरे पास जो कुछ था सब लुटेरे छीन ले गए। मैं भूखा प्यासा हूं और मुझे बुखार भी है। मुझे बचाओ। राजा ने चारों ओर देखा। उनके पास उस ब्राह्मण को देने के लिए कुछ भी नहीं था। न भोजन, न पानी, न कोई दवा। वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, हे महात्मन, मैं स्वयं एक भिखारी हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या तुम मुझे अपना यह वस्त्र दे सकते हो? इससे मैं अपने शरीर को ढक लूंगा। राजा ने अपने शरीर पर लिपटे उस एकमात्र वस्त्र को देखा। यदि वह यह वस्त्र भी दे देगा तो उसका शरीर नग्न हो जाएगा। किंतु उन्होंने सोचा, धर्म कहता है कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। एक जरूरतमंद की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। मैं अपने शरीर की लाज रखूं या एक मरते हुए मनुष्य की जान बचाऊं? उन्होंने तुरंत निर्णय किया। उन्होंने अपने शरीर से वह फटा पुराना वस्त्र उतारा और ब्राह्मण को ओढ़ा दिया। उनका शरीर अब बिल्कुल नग्न था, किंतु उनके मन में एक अद्भुत शांति और संतोष था। ब्राह्मण ने वह वस्त्र ओढ़ा और कुछ देर में उसकी नींद आ गई। राजा उसके पास ही बैठे रहे, ठंड से कांपते हुए, किंतु अपने किए पर गर्व का अनुभव करते हुए। प्रातःकाल हुआ। सूर्य की पहली किरण ने जंगल को रोशन कर दिया। राजा ने देखा कि ब्राह्मण सो रहा है। उन्होंने सोचा कि वे कुछ फल खोज कर लाएंगे। जैसे ही वे उठने को हुए, उन्होंने देखा कि ब्राह्मण ने आंखें खोल दी हैं। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह अब वृद्ध नहीं बल्कि एक युवा और तेजस्वी पुरुष लग रहा था। उसने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, राजन विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने सफलतापूर्वक यह परीक्षा पास कर ली। राजा चकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं? उस दिव्य पुरुष ने कहा, राजन, मैं कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव हूं। मैंने तुम्हारे जीवन में ये सारे संकट उत्पन्न किए थे। मैंने तुम्हें तुम्हारे राज्य से अलग किया, तुम्हारे परिवार से बिछोह दिया और तुम्हें भिखारी बना दिया। यह सब मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था। मैं यह देखना चाहता था कि क्या तुम अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हो, क्या तुम संकट में भी दान कर सकते हो और क्या तुम्हारा धैर्य और साहस बना रहता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, मैंने आपको पहचान लिया। आप न्याय के देवता हैं। आप ही सभी को उनके कर्मों का फल देते हैं। मैंने अपने जीवन में कुछ गलतियां की थीं, जिनके कारण यह सब हुआ होगा, किंतु मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने सदा धर्म का पालन किया और कभी किसी को दुख नहीं दिया। शनिदेव ने कहा, राजन, तुम सचमुच महान हो। तुमने जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था
तब भी एक भूखे ब्राह्मण को अपना एकमात्र वस्त्र दे दिया। यह तुम्हारी महानता का परिचय है। तुमने मेरी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। इतना कहकर शनिदेव ने अपना असली रूप प्रकट किया। उनका श्याम वर्ण अत्यंत तेजस्वी था। उनके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट सुशोभित था और उनके गले में वैजयंती माला थी। उनके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। उनका वाहन गिद्ध पास ही खड़ा था। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे कष्ट दूर हो गए। उनके शरीर में नई शक्ति का संचार हुआ और उनके मन में नया उत्साह जागृत हुआ। शनिदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजन विक्रमादित्य, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारे शत्रु परास्त होंगे और तुम्हारी प्रजा तुम्हारे पास लौट आएगी। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और शीघ्र ही तुम उनसे मिलोगे। तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा और तुम एक आदर्श राजा के रूप में सदा याद किए जाओगे। राजा ने शनिदेव के चरणों में प्रणाम किया। शनिदेव ने कहा, राजन, तुम्हारे धैर्य और त्याग ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। जो कोई भी मेरी कृपा पाना चाहेगा वह तुम्हारे इस चरित्र का स्मरण करेगा। जो मनुष्य संकट में धैर्य नहीं खोता, जो दुख में भी दान करता है और जो अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता, उस पर मैं सदा प्रसन्न रहूंगा। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा विक्रमादित्य अकेले रह गए, किंतु अब उनमें एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने उज्जैनी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें अपने कुछ पुराने मित्र और सैनिक मिले। उन्होंने राजा को पहचाना और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बताया कि राज्य पर आक्रमण करने वाले शत्रु आपस में लड़कर नष्ट हो गए हैं। उनकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं और एक गुप्त स्थान पर रह रहे हैं। प्रजा राजा की वापसी की प्रतीक्षा कर रही है। राजा ने अपने सैनिकों और मित्रों के साथ मिलकर शीघ्र ही शत्रुओं के अवशेषों को भगा दिया और अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। उनकी पत्नी और बच्चे वापस लौट आए। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उज्जैनी नगरी फिर से वैसी ही समृद्ध और सुखी हो गई जैसी पहले थी। राजा ने अपने शासन में और भी अधिक न्याय और दान पर बल दिया। वे प्रतिदिन शनिदेव की पूजा करते और उनका स्मरण करते। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। उनका यश पहले से भी अधिक बढ़ गया और वे एक आदर्श राजा के रूप में अमर हो गए। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की महिमा को समझा। उन्होंने जाना कि शनिदेव केवल कष्ट देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे न्याय के देवता हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनकी साढ़े साती और ढैया जैसी अवधियां कष्टकारी हो सकती हैं, किंतु वे हमें हमारी गलतियों से सीखने और सुधरने का अवसर भी देती हैं। जो मनुष्य इन कष्टों को धैर्य और साहस के साथ सहन कर लेता है और अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता, वही शनिदेव का प्रिय भक्त होता है। शनिदेव की कृपा से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में शनिदेव के मंदिरों का निर्माण कराया और प्रतिवर्ष शनि अमावस्या पर विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को शनिदेव की महिमा के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि कैसे शनि के कष्टों से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सच्चा भक्त वही है जो शनि के कष्टों को सहर्ष स्वीकार करे और अपने कर्मों पर विश्वास रखे। जो मनुष्य दान करता है, सत्य बोलता है और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसे शनि का कोई भय नहीं रहता। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य न केवल एक महान राजा बने, बल्कि शनिदेव के परम भक्त भी बने।
उनकी यह कथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि कैसे धैर्य, साहस और त्याग के बल पर किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। शनिदेव की कृपा से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसे जीवन में सफलता मिलती है। शनिदेव की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सुख होता है, कभी दुख, कभी समृद्धि होती है, कभी दरिद्रता, किंतु इन सब में हमें अपने धैर्य और साहस को नहीं खोना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। शनिदेव हमेशा हमारे कर्मों को देखते हैं और उसी के अनुसार हमें फल देते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। राजा विक्रमादित्य की यह कथा यह भी दर्शाती है कि शनिदेव अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। वे अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते। यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से उनकी आराधना करता है और अपने कर्मों पर विश्वास रखता है तो शनिदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे उसे जीवन के सभी सुख प्रदान करते हैं और अंततः मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि दान का महत्व कितना अधिक है। राजा विक्रमादित्य ने जब अपने पास एकमात्र वस्त्र भी एक जरूरतमंद को दे दिया तो शनिदेव प्रसन्न हो गए। इससे पता चलता है कि दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं बल्कि भावना में होता है। एक छोटा सा दान भी यदि सच्चे मन से किया जाए तो वह महान पुण्य प्रदान करता है। शनिदेव ऐसे दान को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हमें भी राजा विक्रमादित्य के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें कभी भी संकट में धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें सदा दान और परोपकार के कार्य करते रहना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें शनिदेव की आराधना करनी चाहिए और उनसे अपने जीवन में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। शनिदेव की कृपा से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमें जीवन में सफलता मिलेगी। यह कथा यहाँ समाप्त होती है, किंतु शनिदेव की महिमा का गान कभी समाप्त नहीं होता। वे सदा विद्यमान हैं, सदा जागरूक हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता। शनिदेव की जय हो। सूर्यदेव के पुत्र शनि देव का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक साथ भय और श्रद्धा दोनों जाग उठते हैं। कहा जाता है कि उनकी दृष्टि जहां भी पड़ती है वहां कर्मों का सच्चा फल अवश्य मिलता है। लेकिन यह कथा केवल भय की नहीं बल्कि न्याय, धैर्य, तपस्या और सत्य की है। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थीं। उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए चली गईं। यही छाया आगे चलकर शनि देव की माता बनी। छाया ने अत्यंत कठिन तप किया और उसी तपस्या के प्रभाव से उनके गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जो जन्म से ही गंभीर, शांत और अत्यंत प्रभावशाली था। वही थे शनिदेव। जब शनिदेव का जन्म हुआ तब उनकी माता तपस्या में लीन थीं। वे गर्भावस्था में भी निरंतर भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। इस कारण शनि देव का स्वभाव भी अत्यंत तपस्वी और गूढ़ हो गया। कहा जाता है कि जब शनि देव ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं तो उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी और सूर्यदेव का तेज कुछ क्षण के लिए मंद पड़ गया। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। सूर्यदेव को यह बात स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने शनिदेव को अपने पुत्र के रूप में तुरंत स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका रंग काला था और स्वभाव अत्यंत गंभीर। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि शनि देव कोई साधारण देवता नहीं हैं, बल्कि कर्मों के न्यायाधीश हैं।
शनि देव बचपन से ही न्यायप्रिय थे। उन्हें किसी के साथ अन्याय होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते और गलत करने वालों को दंड देने में कभी हिचकिचाते नहीं थे। इसी कारण धीरे धीरे उन्हें कर्मों के फल देने का कार्य सौंपा गया। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था। उसका नाम विक्रम था। वह अपने राज्य में न्यायप्रिय माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। उसे लगने लगा कि वह सबसे महान है और उसके समान कोई नहीं। यह बात देवताओं तक पहुंची और शनि देव ने निश्चय किया कि वे राजा के अहंकार को तोड़ेंगे। शनि देव ने राजा विक्रम की कुंडली में प्रवेश किया और उनके जीवन में कठिन समय शुरू हो गया। पहले तो राजा को छोटे छोटे नुकसान होने लगे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनका राज्य छिन गया, धन समाप्त हो गया और उन्हें अपने ही राज्य से बाहर जाना पड़ा। राजा विक्रम अब एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीने लगे। उन्हें खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। एक समय ऐसा आया कि उन्हें एक व्यापारी के यहां नौकरी करनी पड़ी। वहां भी उनके साथ अन्याय हुआ और उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया। परिणाम स्वरूप उन्हें सजा मिली और उनके हाथ काट दिए गए। इतनी कठिनाइयों के बावजूद राजा विक्रम ने कभी अपने धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। वे हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते रहे और अपने कर्मों को सुधारते रहे। वर्षों तक कष्ट सहने के बाद अंततः शनि देव प्रसन्न हुए। एक दिन शनि देव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, यह सब तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने के लिए था। अब तुम पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हो। तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिलेगा। इतना कहकर शनि देव ने उन्हें उनका राज्य, धन और सम्मान वापस दिला दिया। राजा विक्रम अब पहले से भी अधिक विनम्र और न्यायप्रिय हो चुके थे। उन्होंने जीवन भर यह शिक्षा याद रखी कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसी प्रकार एक और कथा प्रसिद्ध है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत ईमानदार और भगवान का भक्त था। वह रोज शनि देव की पूजा करता और उनसे केवल इतना ही मांगता कि उसके परिवार का भरण पोषण हो जाए। एक दिन शनि देव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने उसकी सारी संपत्ति नष्ट कर दी और उसे अत्यंत गरीब बना दिया। लेकिन ब्राह्मण ने कभी पूजा करना नहीं छोड़ा। वह हर दिन और भी अधिक श्रद्धा से शनि देव का नाम लेने लगा। उसकी भक्ति देखकर शनि देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, तुमने कठिन समय में भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी, इसलिए अब तुम्हें जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके बाद उस ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में सुख समृद्धि आ गई और वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। शनि देव की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। शनि देव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल वही फल देते हैं जो हम अपने कर्मों से अर्जित करते हैं। जो लोग सत्य, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाते हैं, उनके लिए शनि देव कभी कष्टदायक नहीं होते, बल्कि वे उन्हें और भी मजबूत बनाते हैं। वहीं जो लोग गलत कार्य करते हैं, उन्हें शनि देव का दंड अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि शनि देव की 7.5 या ढैया का समय बहुत कठिन होता है, लेकिन यह समय भी हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। यह हमें धैर्य, संयम और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए शनि देव से डरने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उनके नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं और दूसरों के साथ न्याय करते हैं, तो शनि देव स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। इस कथा का सार यही है कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। शनि देव केवल उसी का फल देते हैं जो हम करते हैं।
इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से शनि देव की पूजा करता है, गरीबों की मदद करता है और अपने जीवन में ईमानदारी अपनाता है, उसके जीवन में शनि देव की कृपा अवश्य बनी रहती है। सूर्यदेव के तेज से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित होती थी, लेकिन उसी तेज के कारण उनके निकट रहना भी किसी के लिए आसान नहीं था। उनकी पत्नी संज्ञा भी इस असहनीय प्रकाश से व्याकुल रहने लगी। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगी ताकि इस स्थिति का समाधान मिल सके। उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं वन में तप करने चली गईं। वही छाया आगे चलकर शनि देव की माता बनी। छाया ने अपने जीवन को पूरी तरह तपस्या में समर्पित कर दिया। वह दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती रहती और गर्भ में पल रहे बालक पर भी उस तप का गहरा प्रभाव पड़ा। समय आने पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका रंग अत्यंत गहरा, स्वभाव अत्यंत गंभीर और दृष्टि असाधारण प्रभावशाली थी। वह बालक कोई और नहीं बल्कि शनि देव थे। कहा जाता है कि जब शनि देव ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं तो उनकी दृष्टि जैसे ही सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यदेव का तेज क्षीण हो गया। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। सूर्यदेव को यह घटना अपमानजनक लगी और उन्होंने शनि देव को स्वीकार करने में संकोच किया। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि यह बालक साधारण नहीं बल्कि अद्भुत शक्ति का स्वामी है। शनि देव बचपन से ही शांत, धैर्यवान और न्यायप्रिय थे। वे किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते थे। यदि कोई गलत करता तो वे उसे तुरंत रोकते और सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते। धीरे धीरे उनकी यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि देवताओं ने उन्हें कर्मों का न्याय करने का दायित्व सौंप दिया। समय बीतता गया और शनि देव का प्रभाव बढ़ता गया। उनकी दृष्टि को लोग कठोर कहने लगे, लेकिन वास्तव में वह दृष्टि केवल सच्चाई को उजागर करती थी। जो जैसा कर्म करता उसे वैसा ही फल मिलता। यही कारण था कि अच्छे लोग उनसे आशीर्वाद की कामना करते और बुरे लोग उनसे भयभीत रहते। एक समय की बात है, एक विशाल राज्य का राजा अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध था। उसका नाम विक्रमादित्य था। वह प्रारंभ में न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, उसके भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि वह सबसे श्रेष्ठ है और कोई देवता भी उससे अधिक महान नहीं है। एक दिन उसके दरबार में 9 ग्रहों की महिमा पर चर्चा हो रही थी। दरबारियों ने सभी ग्रहों की प्रशंसा की, लेकिन जब शनि देव की बारी आई तो राजा ने उन्हें कम महत्व दिया। उसने कहा कि शनि की चाल धीमी है और उनका प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह बात शनि देव तक पहुंची और उन्होंने निश्चय किया कि राजा को उसके अहंकार का परिणाम दिखाया जाएगा। कुछ ही समय में राजा विक्रमादित्य के जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। पहले तो छोटे छोटे संकट आए, राजकोष में कमी, फसल खराब होना और प्रजा में असंतोष। लेकिन धीरे धीरे यह संकट इतना बढ़ गया कि उसका राज्य भी उससे छिन गया। उसके अपने ही लोग उससे दूर हो गए और उसे दर दर भटकना पड़ा। अब वह महान राजा एक साधारण व्यक्ति बन चुका था। उसे भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन वह एक नगर में पहुंचा जहां एक व्यापारी ने उसे काम पर रख लिया। राजा ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन व्यापारी के घर से एक कीमती आभूषण चोरी हो गया और संदेह राजा पर गया। बिना किसी प्रमाण के उसे दोषी ठहराया गया और कठोर दंड दिया गया। उसके हाथ कटवा दिए गए और उसे नगर से निकाल दिया गया। यह स्थिति किसी भी मनुष्य के लिए असहनीय थी, लेकिन राजा ने धैर्य नहीं खोया। वह हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करता रहा।
उसने कभी अपने भाग्य को कोसा नहीं और न ही किसी के प्रति द्वेष रखा। उसने सोचा कि यह सब उसके कर्मों का परिणाम है और उसे इसे सहन करना चाहिए। वर्षों तक उसने कष्ट झेले, कभी वह भूखा रहा, कभी अपमान सहा, लेकिन उसके भीतर की आस्था कभी कमजोर नहीं हुई। उसकी यही सहनशीलता और सत्यनिष्ठा शनि देव को प्रभावित करने लगी। एक दिन जब वह अत्यंत कठिन स्थिति में था, शनि देव उसके सामने प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर लेकिन करुणामय था। उन्होंने कहा, राजन, यह सब तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने के लिए था। तुमने हर परिस्थिति में धैर्य और सत्य का साथ दिया, इसलिए अब तुम्हारे कष्ट समाप्त होते हैं। इतना कहते ही शनि देव ने उसे उसका पूर्व रूप वापस दिलाया। उसके हाथ फिर से ठीक हो गए, उसका राज्य लौट आया और उसकी प्रतिष्ठा पहले से भी अधिक बढ़ गई। लेकिन अब वह पहले जैसा अहंकारी राजा नहीं था। वह विनम्र, दयालु और सच्चा शासक बन चुका था। उसने अपने जीवन से यह सीखा कि शक्ति और सफलता का घमंड मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। उसने अपने राज्य में न्याय और धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया और हमेशा प्रजा के हित में कार्य किया। इसी प्रकार एक और घटना का उल्लेख मिलता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति अत्यंत गहरी थी। वह प्रतिदिन शनि देव की पूजा करता और उनसे केवल इतना मांगता कि उसके परिवार को 2 समय का भोजन मिल जाए। उसकी सच्ची भक्ति देखकर शनि देव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अचानक उसके जीवन में संकट आने लगे। उसकी थोड़ी बहुत संपत्ति भी समाप्त हो गई और वह अत्यंत गरीबी में जीने लगा। लेकिन उसने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। वह हर दिन और भी अधिक श्रद्धा से शनि देव का नाम लेने लगा। उसके चेहरे पर दुख था, लेकिन विश्वास अडिग था। उसने कभी यह नहीं कहा कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। अंततः उसकी यह अटूट भक्ति देखकर शनि देव प्रसन्न हुए। वे उसके सामने प्रकट हुए और बोले, तुमने कठिन समय में भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी, यही सच्ची भक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। इसके बाद उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में धन, सुख और शांति का आगमन हुआ। वह पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बन गया कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इन सभी कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि शनि देव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे न्याय के प्रतीक हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें। शनि देव का प्रभाव चाहे 7.5 के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, वह हमें धैर्य, संयम और सच्चाई का महत्व सिखाता है। यह समय हमें मजबूत बनाता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि शनि देव से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सच्चे, ईमानदार और मेहनती हैं, तो उनका प्रभाव हमारे लिए लाभकारी ही होगा। वे हमें कठिनाइयों के माध्यम से बेहतर इंसान बनाते हैं। जीवन में जब भी कठिन समय आए तो यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। यदि हम अपने कर्मों को सही रखें और धैर्य बनाए रखें तो अंततः सफलता और सुख अवश्य प्राप्त होगा। शनि देव की कृपा पाने के लिए केवल पूजा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने आचरण को भी शुद्ध रखना होगा। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दया रखनी चाहिए और हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है, उसके जीवन में शनि देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं और न्याय हमेशा सत्य के साथ होता है।